चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम आपके लिए डेली करंट अफेयर क्लास संचालित करते हैं। तो इसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए 2 सितंबर 2025 के प्रश्न पत्र के रूप में आज हम आपको टॉप 10 प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न दिखाने वाले हैं। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपको बता दें, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट करंट अफेयर या घटना पर जाके विजिट कर सकते हैं। 100% ऑथेंटिक, रियल और ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जो आपको पेपर में पूछने की 100% गारंटी। याद रखिएगा, जो बच्चा पढ़ने वाला है और जो तैयारी बेहतर कर रहा है उसको पता ही होगा कि हाँ प्रश्नों का लेवल कैसा है, और एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट सब में काम देगा। ठीक है, स्टेट एग्जाम में। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है जो बहुत शानदार प्रश्न है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए तो प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत नहीं, 101% बता रहे हैं। अब देखो, इतने सारे एग्जाम होते हैं और इतने सारे प्रश्न बनते हैं, उनमें से एक न एक शिफ्ट में जरूर पूछेगा और 2-2 बार पूछ सकता है। तो भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर याद रखें, जिनका नाम क्या है, उर्जित पटेल। और याद रखना मेरे भाई, इन्हीं को 3 वर्षों के लिए आईएमएफ मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत 136 प्रजातियों के साथ बांस विविधता के मामले में चीन के बाद दूसरा सबसे समृद्ध देश है। तो याद रखिएगा, 136 प्रकार की बांस हमारे भारत में पाई जा रही है। इसी विविधता के कारण पहले स्थान पे चीन है और उसके बाद क्रमांक हमारा भारत तक आ रहा है। तो भारत में 136 प्रजाति के बांस पाए जाते हैं, ये बात याद रखें। और सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार की प्रजाति के बांस चीन में पाए जाते हैं, उसके बाद भारत का नाम आता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय विदेश सेवा अधिकारी दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। आप तो जानते होंगे, ठीक है। हाँ, तो जो भारत के विदेश सेवा अधिकारी जिनका नाम क्या था, दिनेश पटनायक, को हाल ही में कनाडा देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य की, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल, नियुक्ति, हाँ ऐसे सभी प्रकार की कैटेगरी के प्रश्न आपको मिलेगा। और नियुक्ति का प्रश्न मेरे भाई पूछेगा। अभी हमने उर्जित पटेल के बारे में बताया, 100% पूछेगा। अभी हमने बताया दिनेश के पटनायक, इनका प्रश्न ही पूछेगा। तो दिनेश के पटनायक को कहाँ का उच्चायुक्त नियुक्त किया, याद रखें तो कनाडा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया। और आपको पता है भुवनेश्वर कहाँ पर है? चलिए, उड़ीसा की राजधानी। तो हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष तो आप जानते होंगे ओम बिरला हैं। इन्हीं ने एससी और एसटी के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? उड़ीसा में, राजधानी भुवनेश्वर। एक प्रश्न बन सकता है, किसने उद्घाटन किया? ओम बिरला ने। किस पद पर आसीन है लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में? 18वें नंबर का, और 17 नंबर पर यही थे, है कि नहीं? ये प्रश्न याद रखिएगा। नेक्स्ट, UDISI के आंकड़ों के अनुसार पहली बार भारत में स्कूल शिक्षकों की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। देखिएगा, मतलब भारत में अभी तक इतने शिक्षक थे ही नहीं, तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या मतलब शिक्षकों की संख्या हो गई है, जो भारत के लिए अच्छी बात है। लेकिन फिर भी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत चरमरा गई है। सोचिए, चरमरा गई है मतलब ठीक ठाक नहीं है। और वैसे हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वास्तविकता बता रहे हैं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है अभी पूरा सिस्टम हिल गया है। तो 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों की संख्या है भारत में। याद रखना, किसका आंकड़ा कह रहा है? UDISE के आंकड़े बता रहे हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 6वां नंबर, भारत का दूध उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि 5.7% है। मतलब
भारत दिनों दिन अपने दूध उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, तो वार्षिक औसत वृद्धि है 5.7%, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, दिल्ली सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और IIT दिल्ली के छात्रों के लिए यू स्पेशल बस सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से वो अपने शैक्षणिक संस्थान तक आसानी से आ जा सकते हैं। तो दिल्ली सरकार, आप पता वर्तमान में यहाँ की जो मुख्यमंत्री है और बीजेपी पार्टी से है, इनका नाम क्या है, रेखा गुप्ता, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी हमें, देखो SSC, बैंक, रेलवे, अभी रेलवे एग्जाम चल रहा है, अभी SSC का CGL होने वाला है, और भी वैकेंसियाँ एग्जाम चलता रहता है, स्टेट एग्जाम भी चलते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, JNU और IIT दिल्ली के छात्रों की सुविधा हेतु आने जाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा यू स्पेशल नामक बस सेवा शुरू किया गया है, जो उनको सुविधा देने वाला है। नेक्स्ट, भारत ने जापान के साथ अगले 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक कर्मियों के आदान प्रदान का लक्ष्य रखा है। मतलब भारत और जापान कह रहे हैं कि हम अगले 5 वर्षों में भारत और जापान के बीच में जो कम से कम या 5 लाख से अधिक कर्मचारियों की अदला बदली होगी। हमारे भारत के आपके यहाँ जाएंगे और आपके यहाँ के हमारे यहाँ आएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट नंबर है, इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों की बिक्री 11.49 लाख इकाई तक पहुँच गई है। तो वर्तमान समय में डीजल पेट्रोल के चिकलस में कोई व्यक्ति नहीं पढ़ना चाह रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन ले रहा है। तो अभी थोड़ा सा 4 पहिया वाहन बहुत महंगे हो रहे हैं, तो अधिकांश जो भी वाहन चालक हैं 2 पहिया वाहन स्कूटी ले रहे हैं, ठीक है, जिनकी संख्या याद रखें 11.49 लाख तक पहुंच गई है, जो बता रही है कि कितना बिक्री हो रहा है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त 2025 में पंजाब में 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन भाग लेने गए हैं। तो याद रखिएगा, अगस्त में गए थे और वैसे तो अभी सितंबर चलने लगा है कि नहीं। चलो फिलहाल अभी वो चीन में है। और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री अगस्त 2025 में कहाँ गए थे, जापान। यहीं पर वो 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालयों के 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा। तो याद रखिएगा 2024-25 का राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार जो केंद्रीय विद्यालयों के लिए होता है, तो केंद्रीय विद्यालयों के 35वीं राष्ट्रीय युवा संसद पुरस्कार 2024-25 का वितरण कहाँ पर किया जाएगा, तो याद रखें नई दिल्ली, भारत में। ये प्रश्न आपके लिए काम लायक है। अब रही बात यहाँ पर, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाया, और ये याद रखें, याद रखना पड़ेगा आपको। देखो हमारा काम है आपको प्रश्नों को दिखाना, सुनाना, समझाना। ये हमने आपको टॉप 10 प्रश्न दिखाया। SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम सब में मेरे भाई 100% आपको बता दे रहा हूँ, 101% कहता हूँ मैं। तो आप देखो ना, खुद देखिएगा प्रश्नों का लेवल कैसा है। ये आपके SSC, बैंक, रेलवे सब स्टेट एग्जाम में काम देगा। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, तो आपको बता दें आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। हम बेहतर तैयारी कराने का प्रयास करते रहते हैं। और फिलहाल हम 12th लेवल NTPC का एनालिसिस कवर करा रहे हैं, याद रखें, जहाँ पर हम मैथ्स का और रीजनिंग की क्लास संचालित कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट एनालिसिस RRB NTPC 12th लेवल एग्जाम CBT 1 पर जाकर देख सकते हैं। वहीं अगर आप MP के विद्यार्थी हैं और आप आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, हम PYQ सीरीज चला रहे हैं। आप हमारे साथ PYQ सीरीज अटेंड कर सकते हैं। MP आबकारी आरक्षक PYQ कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में, ठीक है। मैथ्स का, रीजनिंग का, GK और साइंस हमने 2023 का पूरा कवर करा दिया है। और रही बात, पेपर 9 सितंबर से चालू पूरा, समझे। तो एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करना चाहते हो जाकर देखो। और साथ में
भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, न्यू वैकेंसी, न्यू अपडेट वैकेंसी से संबंधित जानकारी भी चाहते हैं तो आप हमें फॉलो करें। हम भर्ती परीक्षाओं की जानकारी और साथ में तैयारी और कुछ विशेष जानकारी, शॉर्ट ट्रिक, इनके माध्यम से आपकी तैयारी को बेहतर करेंगे और जानकारी आपको देते रहेंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप पढ़ते रहें। और नेक्स्ट तारीख रहेगा 3 सितंबर 2025। नया प्रश्न, नया जोश, आपकी भर्ती परीक्षा में 100% आपको बेनिफिट होगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें वीडियो कैसा लगा।